अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये जो दो बड़ी अमराज मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत सारे आगे जाके अमराज की जड़ बनती हैं, जिसमें शुगर और ब्लड प्रेशर है। मुझे बताइएगा इनसे बचाव कैसे मुमकिन है कि ये सबसे हो ही पहले ना, कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। पाकिस्तान में हाई कैलोरी हम्म, डाइट का जो है ना बहुत ज़्यादा रुझान है, उसको ज़रा हमें देखना चाहिए। हम्म, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि वाइट शुगर, वाइट साल्ट, वाइट फ्लोर, इन 3 चीज़ों को छोड़ना चाहिए। हम ठीक है। होल ग्रेन फ्लोर की तरफ आ सकते हैं। हम शुगर की बजाय गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हम्म, हैं। उसके बाद हमें नमक भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। नमक जैसे कि हमारी बिरयानी, पुलाव और ये वाले ज़्यादातर चीज़ें खाई जाती हैं। हम्म, उसके अलावा जो फ्राइज़ खाए जाते हैं, इनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। हम्म, पिज़्ज़ा हो गया, हम्म, तो इन चीज़ों से ज़रा इज्तनाब करना चाहिए। हम्म, और उसके अलावा चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करना हम्म, चाहिए। हम्म, तो ये सारी चीज़ें जब हम, और उसके अलावा हमें वॉक करनी चाहिए डेली हम्म, बेस पे 30 मिनट्स के लिए। हम्म, जब ये सारी चीज़ें मिलाई जाएँगी तो इसके इन बीमारियों से बेहतर कोप अप किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ना एक मुझे बात याद आ गई आपकी बातों के दरमियान में। मुझे तो इस बात पे बड़ी पहले तो गुस्सा आया था, फिर हंसी आई थी। वो ये कि एक दफा मैंने एक सेशन अटेंड किया था एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, नाम नहीं चले मैं लेती, तो उसमें शुगर के ऊपर वो था। तो मुझे भी उन दिनों थोड़ी सी बॉर्डर लाइन के ऊपर मेरी शुगर घूम रही थी, तो मैंने कहा चले मैं भी जरा अटेंड करती हूँ। बड़े स्पेशलिस्ट वहाँ पे लोग आए हुए थे, तो उन्होंने जी एक कमरे में बैठा दिया सबको और एक सेमिनार के स्टाइल में ना बताना शुरू किया। अब जो बताने के लिए लोग थे वो उनके ट्रेंड ही थे, वो आके बताना शुरू हुए, जी आपने कौन कौन सी चीजें नहीं खानी अगर आपको शुगर डायग्नोज हो गई है। अब यकीन करें डॉक्टर साहब मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई चीज भी छोड़ी होगी हमारे खाने के लिए। उन्होंने कहा जी हर वो चीज जो जमीन से उगती है वो आपने नहीं खानी। ये मैं आपको बाय गॉड सच बता रही हूँ। अब उसमें क्या था, आप मुझे बताएं कि हमारी कौन सी ऐसी गजा है, स्वाई डेयरी और लाइव स्टॉक को अगर आप साइड पे रखें, तो कौन सी है जो जमीन से नहीं पैदा हो रही? सब्जियां तमाम जमीन से पैदा हो रही हैं, दालें तमाम जमीन से पैदा हो रही हैं, और मेरा मोस्ट फेवरेट साग, पालक, सब ये जमीन से पैदा हो रहा है। ठीक है, अब वो चीजें नहीं खाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अगर शुगर खुदा ना खासा बॉर्डर लाइन पे है या हो गई है या होने वाली है, तो उनमें इन सब चीजों को बिल्कुल छोड़ा तो नहीं जा सकता। आपको नहीं लगता, मेरा ये सवाल भी है, कि इससे कुव्वत मुदाफित भी आपकी एकदम खत्म हो जाएगी? तो उनका ये कहना था कि आप ये सब छोड़ दें। अच्छा वो सब छोड़ दें तो खाएं क्या? अब आपने इतने अच्छे अंदाज में बताया कि सिर्फ मैदा छोड़ें, या और दो चार चीजें हैं जिन्हें वाइट पॉइजन कहा जाता है, बाकी चीजें आप खा सकते हैं। तो उस सेमिनार में ऐसा क्यों कहा गया? ये थोड़ा सा अगर आपको समझ में आता है तो मुझे जरूर बताएं। देखें, इस बारे में मैं आपको यही बताऊंगा कि सब्जियां और फल हाँ, ये तो हमारे लिए सेहतमंद है। हाँ, ठीक है, आप सब्जियां खा सकते हैं, हम्म, आप फल खा सकते हैं, फ्रेश जूस पी सकते हैं। हम्म, ठीक है, जो सब्जियां उनमें आयरन भी होता है और फाइबर्स भी होते हैं, वो हम्म, हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। हम्म, ठीक है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मे भी उन्होंने इस वजह से कहा हो कि हमारे यहाँ पे आमतौर पर बहुत ज़्यादा ये फैटी क्या इसको कहते हैं, ऑयल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है खाना हम्म, पकाने में, इस हम्म, वजह से उन्होंने कहा होगा। ठीक है, हम्म। कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि सालन बनाने में भी ऑयल इस्तेमाल होता है। नहीं, पाकिस्तान का तो छोड़ ही देना, जो खाना पकाने का तरीका है मेरा बड़ा इख्तलाफ है उसके साथ। जब से मुझे समझ आई है, मुझे अवेयरनेस आई है कि हमारा जो खाना पकाने का, सालन बनाने का जो स्टाइल है ना, वो हेल्थ से बहुत दूर है। इसलिए तो अब देखिए ना कि आप 20+ होने के बाद ही बीमारियों में गिर जाते हैं। एक छोटे से बच्चे को ब्लड प्रेशर हो रहा है, क्यों हो रहा है जी? पता नहीं क्यों हो रहा है। असल में हमारा खाने का ही मसला होता है उसके अंदर ना। ऑयली चीजें खाने से और ये चीजें खाने से बच्चे के मिजाज में तब्दीली आती है, और वो एक दिन कन्वर्ट हो जाती है किसी ना किसी खुदा ना खासा मर्ज में।